Hello बच्चों, let's see the question. The question say Rangoli is a traditional form of brightness up an occasion and is believed to be harbinger of good look. Beautiful patterns are created on the floor using colored rice, flowers, colored sand or paints. Keeping up with this thought, the talent and creativity of the students well being brought out in an inner class Rangoli making competition. The student of class 9th made a Rangoli in the form of trapezium APRC as shown in the figure, in which AP is parallel to BQ, BQ is parallel to CR. Based on the above paragraph, answer the following question. First, area of triangle ABQ is equals to option A, area of triangle BCQ, option B, area of triangle APQ, option C, area of triangle PBQ, option D, area of triangle APQ. Second, the area of triangle BCQ is equals to option A, area of triangle BCR, option B, area of triangle CRQ, option C, area of triangle PBQ, option D, area of triangle BQR. Third, if two parallelograms are on the same base and between the same parallel, then the ratio of their areas is option A 1:1, option B 1:2, option C 1:3, option D 1:4. Fourth, the area of triangle ACQ is equals to option A, area of triangle BCQ, option B, area of triangle PBR, option C, area of quadrilateral BCRQ, option D, area of triangle APB. तुम्हारा गिवन क्या है? गिवन है कि स्टूडेंट्स है क्लास 9th के, उसने क्या करे, रंगोली बनाई है इन दी फॉर्म ऑफ ट्रेपेजियम APR, जैसे फिगर में शो कर रखा है। यहाँ पे हमारे पास AP जो है किसे पैरेलल है, BQ के, और BQ जो हमारा पैरेलल इसके हमारा पैरेलल है CR के। अब हमारे पास क्वेश्चन है 4 और हमारे पास हर क्वेश्चन कितने 4 ऑप्शंस है। हमने क्या है करेक्ट वाले को करना है टिक। फर्स्टली आई विल टेल यू कि कॉन्सेप्ट, एंड जो की कॉन्सेप्ट है ना, ये आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो हमारे पास की कॉन्सेप्ट ये कि हमको पता है जो कहता है ट्रायंगल्स होते हैं, ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन्स, हमारा उनका रहता है इक्वल होता है, आर इक्वल इन एरिया। ये था हमारे पास हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट। नाउ द सेकंड की कॉन्सेप्ट इज, हमारे तो पैरेललोग्राम होते हैं, पैरेललोग्राम्स ऑन द same base and between same parallel lines are equal in area। अब हम क्या है इन दोनों की कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को करेंगे सोल्व। नाउ सी दिस फिगर केयरफुली। ये है हमारे पास पॉइंट ए, बी, बी, क्यू, सी, आर। गिवन क्या है कि ए पी जो है ये हमारा पैरेलल है बी क्यू के, एंड बी क्यू जो हमारे पैरेलल इसके है सी आर के, और ए पी आर सी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक ट्रेपेजियम है। अब दोनों जो यहाँ पे ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी क्यू, एंड यहाँ पर ट्रायंगल सेकंड है ट्रायंगल पी बी क्यू। ये हमारे पास क्या सेम बेस पे है, आर ऑन सेम बेस। हमारे पास सेम बेस यहाँ पे क्या है बी क्यू, एंड ये हमारे सेम पैरेलल लाइंस के बीच में भी है, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। अब हमारे पास पैरेलल लाइंस क्या है
B, Q and A, P। हमारा क्या पड़ेगा, जिनका एरिया होगा इक्वल। यहाँ हमने अपने फर्स्ट की कॉन्सेप्ट का किया है, यूज बचेगा दिस इंप्लाइज, समझो पे एरिया आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी क्यू। ये हमारा इक्वल होगा दिस इज इक्वल टू, ये हमारा इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू के। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा कि ये जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है, सी करेक्ट है। हमारे देखो पे थर्ड में गिवन क्या, इफ टू पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन देन द रेशियो ऑफ एरिया इज, अब दोनों के एरिया होते हैं इक्वल, तो आपका रेशियो पे कहेगी 1:1। हमारा पे ऑप्शन ए करेक्ट है। यहाँ हम अपने सेकंड कॉन्सेप्ट का यूज किया है। अब देखो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास जो हमारा क्या ट्रायंगल है, ट्रायंगल बी सी क्यू। अब देखो ट्रायंगल क्या है, बी सी क्यू जो है, और जो ट्रायंगल है यहाँ पे अब आर बी क्यू या बी क्यू आर, और दोनों के सेम बेस पे हैं, एंड ट्रायंगल बी क्यू आर ऑन सेम बेस। हमारे पास सेम बेस यहाँ पे क्या है, बी क्यू, एंड ये हमारे सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, एंड बिटवीन दी सेम पैरेलल लाइंस। अब हमारे पैरेलल लाइंस यहाँ पे क्या है, हमारे पास यहाँ पे पैरेलल लाइंस हैं यहाँ पे बी क्यू एंड सी आर, अब दोनों का एरिया होगा इक्वल, तो हमारे पास आएगा दिस इंप्लाइज, जो एरिया आएगा यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी क्यू, ये हमारा इक्वल होगा दिस इज इक्वल टू, ये हमारा इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी क्यू आर के। इसका मतलब ये है कि जो हमारा सेकंड वाला है ये हमारा मैच इसे करेगा डी के साथ। हम सोल्व करते हैं हमारा पार्ट 4। अब देखो हम इसको जूम कर लेते हैं, ये होगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट, और इसको जूम करते हैं हमारी इक्वेशन सेकंड। तो हमारे पे आज यहाँ पे एरिया आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी क्यू प्लस हमारे पे आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी क्यू। ये हमारे होगा दिस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू प्लस हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी क्यू आर। तो हमारा क्या इंप्लाई हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी क्यू प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी क्यू, यहाँ पे आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू सी विच इज इक्वल टू, हमारे पे आ जाएगा यहाँ पे अब कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी क्यू आर, आ जाएगा यहाँ पे अब कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी आर। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो फोर्थ वाला उसका आंसर क्या है, बी। तो हमने पे क्या चारों पार्टों कर लिया सोल्व। So the final answer is of part first option C is correct, of part second option D is correct, of part third option A is correct, and of part fourth option B is correct. I hope you understood it well. All the best. Thank you.